अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट चैनल टीजीएस द गेमिंग स्टोर पर वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। आज फिर लाएँ आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो जो कि ASUS ब्रांड की जानिब से ASUS टफ गेमिंग B660 प्लस वाईफाई D4 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की है। इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की जानिब बढ़ें, आपको बताते चले कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस आपके रिक्वायर्ड कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके लिए लेके आएँ और इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स आप ये डिसाइड कर पाएँ कि अदर यू शुड गो फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो बढ़ते हैं आज की हमारी इस अनबॉक्सिंग और रिव्यू की जानिब। तो सबसे पहले इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे कि इस मदरबोर्ड की लुक जो है वो आप फील कर पा रहे होंगे, और इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जो हैं वो भी मेंशन किए गए। तो चलिए हाईलाइटेड फीचर्स पे नज़र डालते हैं और उसके बाद इसके कुछ डिटेल टेक्निकल स्पेक्स को देखते हैं। उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके इसकी तमाम डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये 11th जन रेडी है, मीन विंडोज़ 11 के लिए डिज़ाइंड है, जिसका सेकेंड मतलब ये है कि इसके अंदर TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। वैसे भी जिन मदरबोर्ड्स के अंदर TPM बिल्ट इन नहीं है विंडोज़ 11, उन पे भी इंस्टॉल करने के देसी तरीके और जुगाड़ मौजूद हैं। लेकिन जो बिल्ट इन फीचर है इसके अंदर, जो जेन्युइन है, दैट इज़ द रियल वन, और इसको यूज़ करते हुए आप इसको विंडोज़ 11 इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इसमें DTS और उसके साथ साथ HDMI, PCI 5, ASUS Aura Sync और Aura Sync Gen 2 ये इसके अंदर मौजूद है। जैसे कि टफ सीरीज़ का मदरबोर्ड है तो इसकी VRM से परफॉर्मेंस आप बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि प्रीवेलिंग सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट मदरबोर्ड की जो इस टाइम है, उस लिहाज से इट्स वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड विच यू कैन कंसीडर फॉर 12th एंड 13th जन। तो चलते हैं इसके क्लोज़अप में कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LG 1700 मैंशनड है, जिसका मतलब ये है कि 12th एंड 13th जन के लिए ये मदरबोर्ड डिज़ाइंड है। PCI 5 इसके अंदर मौजूद है, जिसका ये मतलब है कि आप इसमें 4000 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसकी सपोर्ट प्रॉपर इसमें मौजूद है। इसके साथ इसमें इंटेल ऑप्टेन मेमोरी भी सपोर्ट करता है, DTS है, HDMI है, वाईफाई 6 है, जो कि एक लेटेस्ट स्टैंडर्ड आजकल वाईफाई का चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि हाई स्पीड वाईफाई आप इसमें अवेल कर सकते हैं। एज टोल्ड अर्लियर, विंडोज़ 11 का ऑप्शन मौजूद है। ASUS Aura Sync जो है उसके साथ, जो कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ASUS का, उसके साथ आप इसकी तमाम ARGB को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानब हमें ARGB Gen 2 इस Aura Sync के अंदर मिल जाता है। तो बॉक्स की दूसरी जानब देखते हैं तो यहाँ पे USB 3.2 Gen 2/2 है, जिसका ये मतलब है कि आप इसमें Type-C भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Type-C पोर्ट यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि सिंस दिस मदरबोर्ड इज़ फ्रॉम ASUS, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ पंच ऑफ फीचर्स फ्रॉम दिस। और आपको ये भी बताते चले कि USB 3.2 Gen 2/2 मेन USB Type-C जो है, इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट 20 GB पर सेकंड है, जबकि दूसरी जो USB 3.2 Gen 2 होती है, इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट 10 GB पर सेकंड है। और उसके साथ साथ इसमें PCI 4 मेन 3 NVMe स्लॉट्स लगाने के लिए आपके पास गुंजाइश मौजूद है, विच इज़ डेफिनेटली लॉट ऑफ फीचर। और उसके साथ साथ इसमें 2-वे नॉइज़ कैंसिलेशन मौजूद है, और उसके साथ साथ यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन है इसका, जिसका ये मतलब है कि आप इस मदरबोर्ड को यूज़ करते हुए एक अच्छी PC बिल्ड जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं इसकी कुछ डिटेल्ड स्पेक्स की जानिब। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर बैक IO पैनल जो है वो बिल्ट इन है। इस बैक IO पैनल के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, जल्दी से उस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक IO पैनल के लिए IO पोर्ट के तमाम फीचर्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। इसमें एक स्लॉट जो है USB 3.2 Gen 2/2 पोर्ट की है, जो कि Type-C भी जिसको कहते हैं, एज टोल्ड अर्लियर। एक USB 3.2 Gen 2 पोर्ट इसमें मौजूद है। 3 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स मौजूद हैं, और उसके साथ साथ एक USB 2 पोर्ट मौजूद है जो कि Type-A है, और एक डिस्प्ले पोर्ट इसके साथ मौजूद है। और ये बात कंडीशनल है कि अगर आप एक ग्राफिक्स कार्ड सपोर्टेड प्रोसेसर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इससे डिस्प्ले ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक HDMI पोर्ट मौजूद है, एक वाईफाई मॉड्यूल है, और इसके साथ साथ एक इंटेल जो 2.5 GB ईथरनेट पोर्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट इंटरनेट सपोर्ट करता है। साथ 5 ऑडियो जैक्स इसमें मौजूद है, और एक ऑप्टिकल आउटपुट मौजूद है जो कि SPDIF है, मेन सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस के लिए। और यहाँ पे आप अपने ऑप्टिकल आउटपुट के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको प्लग इन कर सकते हैं। और अगर USB पैनल की बात करें तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को
पॉज करके इसकी तमाम स्पेक्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ईथरनेट की बात करें तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि इसमें 2.5 GB ईथरनेट मौजूद है। वायरलेस एंड ब्लूटूथ इसके अंदर बिल्ट इन है, जिसका इंटरफेस जो है वो वाईफाई 6 है, एज टोल्ड अर्लियर। ग्राफिक्स के रिगार्डिंग आपको पहले बता दिया गया है कि एक HDMI पोर्ट है इसके अंदर और एक जो है वो डिस्प्ले पोर्ट है। अगर ऑडियो फीचर्स की बात करें तो एज टोल्ड अर्लियर इसमें 7.1 सराउंड साउंड के साथ HD ऑडियो मौजूद है। इसके अलावा जी जैक डिटेक्शन और मल्टी स्ट्रीमिंग फ्रंट पैनल ऑडियो जैक रीटास्किंग को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ इसमें 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज़ प्लेबैक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो फीचर्स में इसका रियर ऑप्टिकल SPDIF आउटपुट, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि आप अपनी सिंथेसाइज़र या कीबोर्ड SPDIF आउटपुट के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रीमियम ऑडियो कैपेसिटर्स इसके अंदर डेफिनेटली यूज़ हुए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दे आर डेडिकेटेड PCB लेयर सर्किट और ये प्रीमियम ऑडियो कैपेसिटर्स हैं, दैट्स वाई दे कैन सपोर्ट Realtek 7.1 सराउंड साउंड। डेडिकेटेड ऑडियो PCB लेयर्स एज क्लेम्ड हियर अगेन, और उसके साथ साथ ऑडियो कवर भी मौजूद है। अगर हम प्रोसेसर्स की बात करें जो हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, तो LG A1700 सॉकेट के जो तमाम प्रोसेसर्स हैं मीन 12th एंड 13th जन, वो हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए इंटेल पेंटियम प्रोसेसर्स भी और गोल्ड और सेलेरॉन सीरीज़ के जो प्रोसेसर्स हैं इनको भी इंस्टॉल किया जा सकता है। चिपसेट की बात करें तो एज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम B660 चिपसेट है इसका। मेमोरी की बात करें तो इसमें आप 4 रैम स्लॉट्स जो हैं 4 डिम्स लगा सकते हैं और टॉप टू 128 GB मेमोरी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और आफ्टर ओवरक्लॉकिंग 5333 मेगाहर्ट्ज़ तक आप इसमें ओवरक्लॉकिंग जो है वो अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर ऑनवर्ड 5333 मेगाहर्ट्ज़ तक आप इसमें ओवरक्लॉक रैम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटेल XMP सर्टिफाइड जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल को ये सपोर्ट करता है। दैट्स वाई इट कैन ओवरक्लॉक अप टू 5333 मेगाहर्ट्ज़। और अगर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 जो है वो M.2 NVMe स्लॉट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि 2 इस हीट सिंक के नीचे हैं और थर्ड वन जो है वो यहाँ पे PCI स्लॉट के साथ है। ये टोटल 3 NVMe सपोर्ट के लिए इसमें 3 स्लॉट्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ 4 SATA पोर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि 6 Gbps डाटा ट्रांसफ़र तक सपोर्ट करती हैं। टोटल 4 जो SATA पोर्ट्स हैं जिससे आप अपनी SSD या अपनी हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 12 जन प्रोसेसर को डेफिनेटली ये सपोर्ट करता ही है, एज टोल्ड अर्लियर। इसमें आप जो NVMe यूज़ कर सकते हैं M.2, वो आप 2242, 2260, 2280 एंड 22110 साइज़ की NVMe यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड जो है वो 22/80 है, जिसका मतलब है कि 22 mm जो है वो इसकी विड्थ है और 80 mm इसकी लेंथ है। और अगर आप इन फीचर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बिकॉज एवरी फीचर जो है वो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं इसके एक्सपेंशन स्लॉट्स फीचर की जानिब। अगर हम एक्सपेंशन स्लॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 जन प्रोसेसर के लिए LG A1700 सॉकेट डेफिनेटली मौजूद है। एक PCI 5/3/16 स्लॉट मौजूद है, जो कि आपको पहले बता दिया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PCI इसका 5 है और ये आर्मर्ड स्लॉट है, स्टील के साथ है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ चिपसेट इसका मेंशन्ड है यहाँ पे, और एक जो है वो PCI 3/16 स्लॉट है, 2 PCI 3/1 स्लॉट्स हैं, जिसका ये मतलब है कि आप अपने एक्स्ट्रा जो PCI पेरिफेरल्स हैं जैसे कि वाईफाई कार्ड वगैरह है या TV कैप्चर कार्ड वगैरह है या इसके साथ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए, वो आप इसमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें अच्छी PCI सपोर्ट जो है वो आपको दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की जानिब। और जैसा कि ये मदरबोर्ड ASUS की जानिब से है, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीचर्स फ्रॉम दिस। तो सबसे पहले वी आर ग्रेटेड विद दिस मॉन्स्टर मदरबोर्ड इटसेल्फ। और आपको बताते चलें कि ये M मॉडल नहीं है, वंस अगेन ये फुल ATX मॉडल है। यहाँ पे देखते हैं तो हमें इसका वाईफाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल मिल जाता है और इसका एंटीना जो है वो शार्क फिन टाइप है, जो कि वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हमें मिल जाती हैं 2 SATA केबल्स जो कि 6 Gbps डाटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमें ड्राइवर DVD मिल जाती है ASUS टफ गेमिंग B660 सीरीज़ की, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इसको शायद कोई भी यूज़ नहीं करेगा बिकॉज ऑप्टिकल ड्राइव्स जो हैं दे हैव वैनिश्ड। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसका मदरबोर्ड यूज़र गाइड, क्विक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, क्विक इंस्ट्रक्शन बुकलेट, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये हमें मिल जाता है, जिसके अंदर तमाम इसकी टेक्निकल और सर्जिकल डिटेल्स मौजूद है, जो कि आप रेफरेंस के लिए इसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमें मिलते हैं यहाँ पे NVMe इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्ट कुशन्स, जो कि एक स्टैंड ऑफ के साथ साथ एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म का काम भी करते हैं। और चूँकि इसमें 3 NVMe's हैं तो 2 उसके अंदर मौजूद हैं पैकेट में, एंड दिस इज़ द थर्ड वन। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टैंड ऑफ एक M.2 स्क्रू के साथ मिल जाता है।
इस तरफ चलते हैं तो कुछ इसका ये बुकलेट एक और वेब ASUS वेब स्टोरेज का यहाँ पे मौजूद है। और ये वो ASUS टफ गेमिंग का मैनुअल जिसको हम क्विक इंस्ट्रक्शन मैनुअल डेफिनेटली कह सकते हैं, और आप इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं। और इस जानब चलते हैं तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑफ रिलायबिलिटी हमें ASUS टफ गेमिंग की जानब से मिलता है, जिसका डेफिनेटली ये मतलब है कि इनके मदरबोर्ड एज अवर एक्सपीरियंस ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं। टफ लैन गार्ड के साथ है ये, और इसके अंदर जो कैपेसिटर्स हैं उनके बारे में, उनके टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में डिटेल से बताया गया। और यहाँ पे हमें मिल जाता है ASUS टफ गेमिंग के लिए डेडिकेटेड स्टिकर्स, जिनको आप यहाँ से पील ऑफ करके अपने मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट जगहों पे पेस्ट कर सकते हैं, जस्ट टू एम्पलीफाई द ब्यूटी ऑफ योर ASUS टफ गेमिंग। तो ये थी इस मदरबोर्ड में मौजूद तमाम एसेसरीज़। तो लेट्स कीप देम असाइड और अब बढ़ते हैं मदरबोर्ड की जानिब इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ASUS टफ गेमिंग का ये मदरबोर्ड हमारे पास मौजूद है। लेट्स ब्रिंग इट आउट ऑफ दिस एंटी स्टैटिक बैग। और आपको ये बताते चलेंगे ये ऑर्डिनरी रैपर या शॉपर ये नहीं है, ये एक एंटी स्टैटिक बैग होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से इसके तमाम इंटरनल कंपोनेंट्स को महफूज रखता है। तो ये रही जी इसकी इंतहाई डिसेंट, इंतहाई खूबसूरत लुक। और आपको ये बात बताते चलें कि आप तो ये फील नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन फील इट कि इसको ओपन करते ही इसके अंदर से ब्रांड न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आनी महसूस हो गई है। और इसका बैक आईओ पैनल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसके बैक आईओ पैनल के अंदर आप HDMI डिस्प्ले पोर्ट, USB 3.2 Gen 2x2 ये वाली, और उसके साथ USB 3.2 Gen 1, और उसके साथ USB 3 वाईफाई इंटरफेस के लिए ये 2 एंटेनास गिवन है। और इसके साथ साथ SPDIF आउटपुट जो कि आपके ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए स्टोल्डर लेयर, इसमें HD ऑडियो डेफिनेटली मौजूद है। ये है इसके बैक आईओ पैनल की लुक। और अगर आप इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला प्रोसेसर इंस्टॉल करते हैं तब आप इनसे यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो इन 2 पोर्ट्स के थ्रू ले पाएंगे, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग। और इसके नेक्स्ट फीचर जो है वो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे टफ गेमिंग की ब्रांडिंग भी की गई है, और ये कितना बड़ा एक हीट सिंक जो है, जो इसकी ज़्यादा पावरफुल VRMs हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए यहाँ पे एक बड़ा हीट सिंक भी दिया गया है। और इस जानिब यहाँ पे जो VRMs हैं इनके लिए यहाँ पे हीट सिंक मौजूद है। LG 1700 सॉकेट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 4 रैम स्लॉट्स इसके साथ हैं, 24 पिन ATX कनेक्टर है, USB 3 है, और यहाँ पे USB-C कनेक्टर भी आपको मिल जाता है। ये USB-C कनेक्टर है, और अगर आप कोई ऐसी केसिंग यूज़ कर रहे हैं जो कि USB Type-C को सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली इसमें USB Type-C कनेक्टर भी मौजूद है। यहाँ पे आप प्राइमरी NVMe के लिए, जबकि 2 जो है वो NVMe's इन प्रोटेक्टिव स्लॉट्स के नीचे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड एज टोल्ड अर्लियर कि ये तीनों की तीनों जो हैं वो Gen 4 हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा PCI स्लॉट्स हमें 3 जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जो कि प्राइमरी स्लॉट जो PCI 5 है ये आप अपना 4th Gen मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस जानिब चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 4 ऑडियो कैपेसिटर्स जो कि डेडिकेटेड ऑडियो सर्किट के साथ है। यहाँ पे हमें 3 पिन 5 वोल्ट 3 पिन ARGB हेडर मिल जाता है जो कि ASUS और Async के साथ है। 4 पिन हेडर मिल जाता है, HD ऑडियो कनेक्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पे USB 3 मौजूद है जो कि इसके फ्रंट पैनल के लिए है, और उसके साथ साथ इसमें हाई एंड किस्म के जो फैंस हैं PWM सपोर्ट वाले, उनके लिए यहाँ पे हेडर फैंस के लिए, सिस्टम फ़ैन के लिए अलग से दिए गए हैं। और यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के जो ARGB आपको पैनल दिए गए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे 2 ARGB हेडर जो है वो आपको अलग से दिए गए हैं, CPU कूलर के लिए और सिस्टम फ़ैन के लिए। वंस अगेन यहाँ पे हेडर मौजूद हैं। दिस इज़ द नॉर्मल जो कि 8+4 पिन पावर कनेक्टर हैं वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं इसके साथ। जबकि इस मदरबोर्ड की ओवरऑल हीट डिसिपेशन के लिए यहाँ पे हमें डेडिकेटेड एक हीट सिंक मिल जाता है। इस जानिब 4 SATA पोर्ट्स होंगी, 2 यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी और 2 जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। टोटल 4 SATA पोर्ट जो है वो इसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट पैनल कनेक्टर्स भी मौजूद हैं। और ये है इस मदरबोर्ड की ओवरऑल लुक। आप देख पा रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुली दिस मदरबोर्ड हैज़ बीन क्राफ्टेड। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि ये एरिया जो है वो इसका ARGB एरिया है, जबकि दूसरी जानिब इसके बैक साइड पैनल आपको दिखा देते हैं तो यू कैन फील हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और टफ़ सीरीज़ का मदरबोर्ड है, तो वाकई में इन्होंने टफ़ मदरबोर्ड जो है इसको डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे इसका टफ़ लैन गार्ड मौजूद है जो कि डेफिनेटली हाई परफॉर्मेंस ऑडियो कैपेसिटर्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, जिसको टफ़ लैन गार्ड का नाम दिया गया है। और इस जानिब देखते हैं तो 2.5G फास्ट ईथरनेट इसके अंदर मौजूद है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड एक इंटरनेट की होते हुए या हाई स्पीड अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आप इससे बहुत फास्ट स्ट्रीमिंग जो है वो कर सकते हैं।
यहाँ पे 4 रैम स्लॉट्स हैं, जिसमें से 1-3 जो रैम स्लॉट कन्फिग्रेशन है, अगर आप डुअल चैनल ऑन करना चाहते हैं तो इसका कलर आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसका मतलब ये है कि आपको 1 और 3 कन्फिग्रेशन रैम में इंस्टॉल करने के बाद आप इसका डुअल चैनल जो है वो ऑन कर पाएंगे। और दिस इज़ द 3rd एंड द 4th रैम, और इनको आप अप टू 5333 मेगाहर्ट्ज़ तक इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो ये है, और इंतहाई ज़्यादा ना सिर्फ ये देखने में खूबसूरत है बल्कि परफॉर्मेंस वाइज ये इंतहाई ज़्यादा एफिशिएंट है, जो कि आपके 12th और 13th जन के आलमोस्ट तमाम प्रोसेसर्स को अप टू इट्स बेस्ट सपोर्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे टफ गेमिंग B660 प्लस वाईफाई D4 की ब्रांडिंग भी की गई है। और यहाँ पे आप इसकी जो LGA 1700 की प्रोटेक्टिव सॉकेट है ये भी देख पा रहे होंगे, जबकि इसका कोर कंपोनेंट जो है यहाँ पे आप PCI 5 स्लॉट देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर आप RTX 4000 सीरीज़ के जो ग्राफिक्स कार्ड हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यू कैन से डेफिनेटली फॉर श्योर दिस मदरबोर्ड इज़ पैक्ड एंड फुल ऑफ फीचर्स। तो ये थी आज के हमारे इस बहुत ही डिसेंट एंड फुल ऑफ फीचर्स इंतहाई खूबसूरत मदरबोर्ड B660 प्लस वाईफाई D4 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आप ये मदरबोर्ड बाई करना चाहते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे शोन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और यही नहीं, थ्रू आउट पाकिस्तान हम आपको कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड्स जो हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे भी थ्रू आउट पाकिस्तान डिलीवर करवा सकते हैं। और जाने से पहले आपको वंस अगेन बताते चलें कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग या रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हम आपके लिए लाएं। और हम बहुत ज़्यादा थैंक्स परफॉर्म करना चाहेंगे अपने तमाम व्यूवर्स का, कि जिनकी कोऑपरेशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड्स देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।